नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है सुर्खियों में स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। सबसे पहले देखते हैं यह चर्चा में क्यों है। भारत और चीन के बीच LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर लगातार तनाव जारी है। बीते दिनों स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने लद्दाख के कुछ क्षेत्रों में चीनी सेना की कब्जा करने की कोशिश को नाकाम कर दिया। साथ ही रणनीतिक लिहाज से अहम कुछ मुख्य हाइट्स को अपने कब्जे में ले लिया है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के बारे में अब जानते हैं। इसकी स्थापना 1962 में की गई थी। इसका गठन भारत चीन युद्ध के परिणाम स्वरूप किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य LAC पर गुप्त ऑपरेशन चलाना है। शुरुआत में इसमें केवल तिब्बती सैनिक शामिल थे, लेकिन अब इसमें तिब्बती और गोरखा दोनों सैनिक शामिल हैं। शुरुआत में इसका नाम स्टैब्लिशमेंट 22 रखा गया था, क्योंकि यह माउंटेन रेजिमेंट 22 के अधिकारी मेजर जनरल सुजन सिंह उबन द्वारा बनाया गया था। बाद में इस फोर्स का नाम स्पेशल फ्रंटियर फोर्स रख दिया गया। यह फोर्स कैबिनेट सचिवालय के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आती है। कैबिनेट सचिवालय में इसका मुखिया इंस्पेक्टर जनरल होता है, जो मेजर जनरल रैंक का एक आर्मी अधिकारी होता है। इसकी यूनिट को विकास बटालियन कहा जाता है। यह आर्मी का पार्ट नहीं है, लेकिन यह आर्मी के ऑपरेशनल कंट्रोल के तहत काम करती है। इसके पास अपना एक रैंक स्ट्रक्चर होता है। ये बेहद ट्रेंड स्पेशल फोर्स होती है। इनका अपना एक ट्रेनिंग सेंटर है जो उत्तराखंड के चकराता में स्थित है। SFF में महिलाएं भी शामिल होती हैं जो स्पेशल टास्क करती हैं। अब इससे जुड़ी कुछ अन्य बातों की चर्चा कर लें। SFF ने पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध, स्वर्ण मंदिर, अमृतसर में ऑपरेशन ब्लू स्टार, कारगिल युद्ध आदि में भाग लिया था। पाकिस्तान के 1971 के युद्ध में SFF ने पूर्वी पाकिस्तान, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश है, वहां पर चिटगोंग पहाड़ी में पाकिस्तानी आर्मी को न्यूट्रलाइज करने के लिए ऑपरेशन ईगल चलाया था, जिससे इंडियन आर्मी को आगे बढ़ने में मदद मिली थी। SFF ने इस युद्ध में पाकिस्तानी सेना को बांग्लादेश से बर्मा भागने से भी रोका था। नोट करते हैं इस टू द पॉइंट पर आधारित प्रश्न है, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसकी स्थापना 1962 में की गई थी। कथन 2, इसकी यूनिट को विकास बटालियन कहा जाता है। कथन 3, यह कैबिनेट सचिवालय के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आती है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर हैं? केवल 3, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3 या फिर उपर्युक्त सभी? प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। अगले सेशन में कुछ नए टॉपिक्स के साथ हम आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश।